दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लगता है, और तो किसी को मिलती भी नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किया होंगे और वह लोग बहुत आगे निकल गए होंगे। आप कहते भी होंगे कि वह तो पढ़ने में मेरे से कमजोर था लेकिन फिर भी वह हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वह चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है। बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। अंत में आप खुद को लाचार पा रहे हैं, खुद को कमजोर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन ही टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही हारा हुआ और कमजोर महसूस करने लगते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराश क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, हमने तो बहुत अधिक परिश्रम किया था। जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं आपके जीवन में घट रही हैं या ना भी घटित हो रही हो तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगा जो कि शायद इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी हो। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह सारी बातें आपको सभी मुश्किलों से बाहर निकाल देगी। बहुत समय पहले की बात है। आज के समय में जैसे स्कूल है वैसे ही पहले गुरुकुल हुआ करते थे। पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस जमाने में हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किया करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था, वहां पर बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य लौट जाते थे। उसी में से रघुवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य को वापस लौट जाता है। वापस लौटने के बाद सभी लोग अपने राज्य में अपने अपने कामों में लग जाते हैं। समय बीतता गया, रघुवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की हालत पहले से ही अच्छी नहीं थी। रघुवीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि जब रघुवीर आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर वापस आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन रघुवीर के साथ यह सारी बातें उल्टी हो गई। रघुवीर आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता था तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में रघुवीर असफल हुआ करता था। रघुवीर एक बार एक राजा के यहां गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। रघुवीर भी सैनिकों में भर्ती होने के लिए राजा के महल में जाता है। रघुवीर जब राजा के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होता है, रघुवीर अपनी योग्यता को साबित करने के लिए तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देखने के बाद राजा के अधिकारी रघुवीर को बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। दोस्तों, इस बात से रघुवीर बहुत ही निराशा और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बची हुई थी तो यही थी। रघुवीर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। घर आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग कहते थे कि रघुवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है और इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता था कि यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ाई ही नहीं करता था, और कुछ लोग तो यहां तक भी कहने लगते हैं इसके सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते हैं। इस बात से रघुवीर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, रघुवीर, तुम फिर एक बार अपने आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वह तुम्हारे सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे। रघुवीर तो पहले से ही चाहता था कि आश्रम में गए हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर रघुवीर आश्रम चला जाता है। रघुवीर को वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने रघुवीर को शिक्षा ग्रहण कराई थी। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। रघुवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु शांतिपूर्वक रघुवर की बातों को सुनते हैं। रघुवीर कहता है कि हे गुरुदेव, मैं कहीं भी जाता हूं और असफल हो जाता हूं। मैंने आश्रम में शिक्षा तो अच्छी तरह से ग्रहण किया था, लेकिन असफल होता जा रहा हूं। कहीं भी खुद को लाचार पा रहा हूं। मेरे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं।
गुरु कहते हैं कि रघुवीर, मैं तुम्हारे समस्या को एक कहानी के माध्यम से दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह चरवाहा जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे एक शेर का एक छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा तो सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ के बच्चों के साथ खेलने लगा, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ की तरह ही बोलता। वह बच्चा अपने आप को भेड़ समझता था। बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन दूसरे शेर ने भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगे। शेर के बच्चे ने भी डरते हुए भेड़ की तरह, भेड़ के झुंड की तरह भागने लगा। वह बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वह भेड़ के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते दौड़ते उस शेर के बच्चा, जो कि बड़ा हो गया था, उसे हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागता देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ की ओर से अपना ध्यान हटाया और शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा, तू क्यों डरता है? तू खुद शेर है। दूसरा शेर जब भेड़ के झुंड के साथ भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं तो घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसको उसका चेहरा दिखाकर कहता है कि देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं। दूसरा शेर कहने लगा, जब मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद के अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, तेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया, उस दिन तू किसी से नहीं करेगा। तू डर इसीलिए रहा है, तू भेड़ के साथ इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा, तब तक तू भागता ही रहेगा, क्योंकि तू बचपन से ही खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को भेड़ समझने लगा था। इसलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है। इसीलिए तुझे शेर कह के किसी ने पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा। गुरु ने कहा, रघुवीर, तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि रघुवीर पढ़ा नहीं है, रघुवीर योग्य नहीं है, इसीलिए तुझे कहीं पर भी कोई काम और नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, पास पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। बचपन से ही लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं, अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगे। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोसियों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद को अपने अंदर बदलाव लाओ, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि रघुवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, तू पढ़ाई भी नहीं सही कर रहा है, तो वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सभी बातें उसे भेड़ बना देगी और वह बचपन से ही खुद को भेड़ समझने लगेगा, क्योंकि वह बचपन से वह भेड़ ही समझता है। यहां भेड़ से तात्पर्य यह है कि वह खुद को लाचार और कमजोर समझने लगेगा। उसे लगता है कि वह जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता। लोग उसे बहुत कमजोर बना देते हैं। लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए, तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से यह सब विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बस गया है कि वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में सभी बातें बैठ जाती हैं, तो फिर यह ब्रह्मांड उसे खुद सफल बना देता है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं
उसके आसपास क्या चल रहा है, तो ये सब बातें बहुत अच्छे से सुनता है और समझना भी है। गुरु कहते हैं कि अगर 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं कहना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है। वह समझने लगता है कि वह सच में कमजोर है। उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो ये तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो इस विचार से वह जिंदगी में आगे कुछ सोच नहीं पाता है, वह भेड़ ही बन जाएगा। लेकिन बचपन से ही उसके दिमाग में यह सोच पैदा की जाए तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद व खुद दूर हो जाती हैं। रघुवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में लोग यही सब नकारात्मक विचार ही भर रहे हैं। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दोगे तो तुम अपने आप ही सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। उसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, रघुवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव मिलने लगेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। रघुवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। उसके बाद एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है और सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए महल में आए और आकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद रघुवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राजा की सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, अलग शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले जैसा डर नहीं रहा था। इस बार वह अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब रघुवीर के घर वालों को यह बात पता चली तो वह सब बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।